नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों के परे। मंगलवार रात 8:45 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश को संबोधित किया। कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच प्रधानमंत्री ने कई सारे मुद्दों पर चर्चा की है। उनमें से लॉकडाउन, टीकाकरण और सोशल डिस्टेंसिंग पर खासी चर्चा हुई है। पीएम ने कहा कि इस महामारी से मुकाबले के लिए लॉकडाउन का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। वहीं संबोधन में प्रधानमंत्री ने लोगों का जीवन बचाने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों और लोगों की आजीविका को कम से कम प्रभावित करने पर जोर दिया है और राज्य से आग्रह किया है कि वे श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें तथा उन्हें पलायन करने से रोकने के उपाय करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की संभावना को भी खारिज किया और साथ ही राज्यों को भी इससे बचने की सलाह दी है। कुल 19 मिनट के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति तेज करने और देश को फिर से लॉकडाउन से बचाने और कोरोना टीकाकरण को लेकर देशवासियों को कई अहम जानकारियां दी। पीएम ने बताया कि कैसे हम कोरोना की दूसरी लड़ाई भी जीत सकते हैं। फिर से देश में लॉकडाउन लगाने को लेकर देश के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाना है। देश में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। राज्यों से अनुरोध है कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प मानकर चलें। हम देश की अर्थव्यवस्था भी सुधारेंगे और लोगों की सेहत भी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश को संबोधित कर पीएम मोदी ने कहा कि आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि लॉकडाउन के अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर भी ध्यान केंद्रित करना है। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वे श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें। उनसे आग्रह करें कि वो जहां हैं वहीं रहें। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वे जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मेरी युवा साथियों से अपील है कि वे अपनी सोसाइटियों में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर जागरूक करें। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वे अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत पड़ेगी और न कर्फ्यू लगाने की, न लॉकडाउन लगाने की। पीएम मोदी ने कहा कि कल ही वैक्सीनेशन को लेकर एक और अहम फैसला लिया गया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए ही है। प्रयास ये भी है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए शुरू करने से शहरों में जो हमारी वर्क फोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार कोरोना संक्रमण में देश के अनेक हिस्सों में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता से काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि मेरी फार्मा इंडस्ट्री के लोगों से काफी विस्तार से चर्चा हुई है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के पास मजबूत फार्मा सेक्टर है। हम अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का काम तेजी से कर रहे हैं। बीते दिनों में भी फैसले लिए गए हैं। उससे आने वाले समय में स्थिति सुधरेगी। ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए तेजी से काम किए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्राइवेट प्लेयर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ शहरों में बड़े बड़े कोविड अस्पताल बनाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने भी बहुत कम वक्त में वैक्सीन बनाई है। दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।